جی अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन और आज की व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, किस पार्लियामेंटेरियन से हमारी क्या बात हुई। तो आज के व्लॉग में इस तफसील के ऊपर बात करेंगे। कादिर पटेल एक बंदे के साथ तस्वीर ले रहा था, तो उन्होंने क्या हरकत की वहाँ पर, वो भी मैं आपके साथ खसूसी डिस्कस करूँगा। लेकिन जब हम पार्लियामेंट आज गए तो सबसे पहले शेर अफजल मरवत साहब आए। शेर अफजल मरवत साहब ने मीडिया टॉक किया। उनसे मैंने सवाल किया कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो कहते हैं कि ये 3-4 दिन तक चीखें मारते रहेंगे पार्लियामेंट में, फिर इनको सुकून आएगा, फिर आराम से बैठे रहेंगे अपनी नशिस्तों के ऊपर। जिसके ऊपर ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि ख्वाजा आसिफ को बताओ कि रिहाना डार जो है वो कब्र तक आपका पीछा करती रहेगी, उन्होंने आपकी जान नहीं छोड़नी, और आप एक औरत से हारे हुए हैं और यहाँ पर आकर झूठे हल्फ आप उठा रहे। तो ये ख्वाजा शेर अफजल मरवत साहब ने टाक किए। और शेर अफजल मरवत साहब से हमने ये भी सवाल किया कि आप लोग इस तरह का हंगामा क्यों करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ऐवान है उनका, आप ज़रा पार्लियामेंटेरियन सारे बैठते हैं, ज़रा हुकूमत को चलने दे, आप लोग किसी को बात नहीं करने देते। तो उनका एक ही जवाब था कि क्या इन चोरों को जो हमारे ऊपर मुसल्लत हो रहे, क्या उनको हम चलने दें? तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। जो आवाम का मैंडेट के ऊपर डाका डाले वो आके पार्लियामेंट में बैठ जाए और हमें बड़ी बड़ी तकरीरें करे। तो ये उनका कहना था। अच्छा, और प्रोग्राम में शामिल करेंगे एमक्यूएम का एक बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि हम हुकूमत में कोई वजारतें नहीं लेंगे। इसका मतलब ये कि पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि हम कोई वजारत नहीं लेंगे। अगर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम वजारतें नहीं ले रहे, मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो बिल्कुल साइड पर है, तो इसका मतलब है कि जो तमाम काबीना है वो नून लीग से भर जाएगी और जितने भी उनके मिनिस्ट्रीज़ है वो आपस में बांट देंगे। लेकिन इससे नुकसान किसको होगा? इससे नुकसान नून लीग को तो होगा ही होगा। और जिस तरह एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर हुकूमत डिलीवर नहीं करती आवाम को तो ये सारा जो मलबा है ये नून लीग के ऊपर जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे पीपल्स पार्टी को बराबर का नुकसान होगा। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने किया पीडीएम में कि उनके साथ तो खड़े थे, लेकिन सारे जो आवाम गालियाँ निकालते रही तो वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून को निकालते रहे। इस दफ़ा जो है ये मामला बिल्कुल चेंज है। अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि नहीं हम बिल्कुल इनसे साइड पर हैं, हमने तो सिर्फ इनके नंबर्स पूरे किए और इनको हुकूमत बनाने के लिए हमने कहा था, तो ऐसा नहीं होगा। इस दफ़ा जितनी गालियाँ नून लीग को पड़ेगी उतनी गालियाँ पीपल्स पार्टी को भी पड़ेगी। तो ये उनकी गलतफहमी है। बिलावल साहब ने भी ज़िक्र किया पार्लियामेंट में, उन्होंने तकरीर की और उन्होंने कहा कि साइफ़र जो है उनकी तहकीकात की जाए। उन्होंने ये भी मुतालिबा किया। पीटीआई की तरफ से नारेबाजी भी शुरू हो गई और बिलावल साहब कहते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर अगर वो टीवी पर आकर ना कहते कि मुझसे साइफ़र गुम हुआ है तो ये उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि अगर कोई साइफ़र, मैं वज़ीर ख़ारिजा रहा और मुझे पता है कि साइफ़र क्या होता है, अगर साइफ़र कोई दुश्मन के हाथ लग जाए तो इससे पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब तो वज़ीर-ए-आज़म बन गए, लेकिन वो किसके नक्श कदम पर चल रहे? वो बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बन गए थे और उन्होंने हल्फ लिया था और उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच की थी पार्लियामेंट में, तो जो शहबाज शरीफ साहब है वो भी इसी तरह जा रहे। अगर शहबाज शरीफ साहब को ये एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कि मुझे इदारे वाले सपोर्ट करेंगे, मुझे एस्टेब्लिशमेंट वाले सपोर्ट करेंगे, तो ये इनके लिए बड़ा मसला हो सकता है। जिस तरह शहबाज शरीफ ने स्पीच किए, और दूसरी साइड पर अगर हम जिक्र करें तो जो अपोजिशन लीडरान है, अभी तो खैर अपोजिशन लीडर बना नहीं है, जो अपोजिशन में बैठे पीटीआई के कारकुनान हैं, उनके जो सीनियर लीडरशिप है, जब वो तकरीर करती है तो पीटीवी के ऊपर वो ब्लैकआउट होते हैं। आज भी उमर अयूब साहब ने मरियम नवाज़ के हवाले से जब बात करना उन्होंने शुरू कर दिए तो उनका माइक जो है पार्लियामेंट में वो बंद कर दिया गया है। हम अपने प्रेस गैलरी से तो ये चीज़ें नोटिस कर रहे थे, लेकिन इससे शहबाज शरीफ साहब को बड़ा नुकसान होगा। जिस तरह इमरान खान साहब के साथ हुआ था, स्टार्टिंग में तो उनको भी सपोर्ट करते रहे, लेकिन आखिर में उनकी क्या हालत की है, तो ये शहबाज शरीफ साहब को इनसे सीखना चाहिए। और मुझे जो है शहबाज शरीफ साहब की स्पीच में और इमरान खान साहब की स्पीच में कोई डिफरेंस तो मुझे नहीं नज़र आया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी वही बातें करते रहे जो इमरान खान साहब ने अपने माजी में जब उन्होंने हल्फ लिया था और अपनी विक्ट्री स्पीच में उन्होंने जो कुछ कहा था, तो आज वही हरकतें जो है वो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म तो बन गए, दूसरी जानिब महमूद अचकज़ई के घर के ऊपर चापा कोई मारता है और उनके साथ क्या रवैया अपनाया जाता है। तो क्या अगर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर है
تو یہ کون کر رہے ہیں اس طرح کی حرکتیں؟ اگر شہباز شریف صاحب کی حکومت میں یہ چیزیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر ہے اور وہ کہیں سے کروا رہے، یا ادارے والے خود کرتے اور شہباز شریف صاحب کے کنٹرول میں نہیں ہے کہ ان کو کسی طریقے سے روکا جا سکے۔ تو اگر جس طرح پی ڈی ایم کے ٹائم میں ہوا اپوزیشن کے ساتھ، اور جس طرح جو نگران سیٹ اپ آیا اس کے ٹائم میں جو اپوزیشن کے ساتھ ہوا، جو پی ٹی آئی لوگوں کے ساتھ ہوا، تو اگر آج بھی وہی ہوتا ہے تو ان کا سارا جو کریڈٹ ہے یہ شہباز شریف کے سر جاتا ہے۔ اور ناظرین، میں آپ کے ساتھ ایک اور جو بل پاس ہوا تھا پارلیمنٹ سے پی ڈی ایم کے ٹائم میں، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، انہوں نے ایک ایسا بل پاس کیا جس سے نقصان تو پاکستان تحریک انصاف کو ضرور ہوا، لیکن جب یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے اپوزیشن میں آئیں گے اور یہ حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے مستقبل میں، تو اسی بل سے ان کو بھی نقصان ہوگا۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ایک ایسا بل پاس کروایا پی ڈی ایم نے کہ اداروں والوں کو انہوں نے مکمل اختیارات دیے کہ آپ کسی کو کہاں سے بھی اٹھائے، بغیر وارنٹ کا آپ جا کے ان کو اٹھا سکتے ہیں، ان کے گھر کے اوپر چھاپا مار سکتے ہیں، ان کی تلاشی لے سکتے ہیں، ان کے ساتھ جو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، جہاں لے کے جانا چاہے آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کا بل جو ہے یہ پاس ہوا تھا، اور اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ تمام سیاسی جماعتوں کو ہوگا۔ اور آخر میں قادر پٹیل صاحب کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ جب وہ پارلیمنٹ سے نکل رہے تھے تو ان سے میں نے کیمرہ اپنا آن رکھا، تو وہاں پر ایک بندہ ہے، انہوں نے کہا کہ پٹیل صاحب میں نے آپ کے ساتھ ایک تصویر بنوانی ہے۔ تو میرا کیمرہ تو آن ہی تھا، جب انہوں نے ان کو ہاتھ لگائے تو انہوں نے کہا کہ ہاتھ نہ لگایا کرے، آپ ذرا دور رہے اور تصویر بنا دے، یہ کون سا طریقہ ہے یار، جلدی بنا دے، میں نے نکلنا ہے۔ تو قادر پٹیل صاحب جب الیکشن کمپین میں باہر تھے تو کیا وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے؟ تو ناظرین، یہ آپ کے حکمران ہیں، یہ پاکستانی سیاستدان ہیں، جب یہ پارلیمنٹ تک پہنچ جاتے ہیں تو ان کے حرکتیں جو ہے وہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے۔ تو آج کا جو ہے ہم نے دیکھا اور دکھایا بھی آپ کو کہ کس طرح عوام کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ تو سارے سیاستدان ایک جیسے ہیں، اور جو باہر ایک بندے نے مجھے کہا، ایک بندے نے کہا کہ انشاءاللہ امید نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا جناب، نون لیگ کا بندہ تھا، میں نے کہا کہ آپ جب الیکشن کمپین میں جاتے تو آپ کے بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، جب پارلیمنٹ میں آ جاتے تو آپ امید کے اوپر چھوڑ جاتے ہیں، اور 70 سالوں سے جو ہم نے امید لگائی ہے تو انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا پاکستان کا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی تو مستقبل کا نہیں پتہ، کوشش کم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہو جائے۔ پھر انہوں نے دوبارہ بھی آخر میں امید کا ذکر کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان شراز کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔